हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टार 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा सोच रहे हैं वो आपको लेकर। सबसे पहले मैं जो है वो देखूंगी करंट फीलिंग्स एंड देन मैं देखूंगी उनके करंट थॉट्स। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई ज़ोडिक साइन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। बट याद रखिएगा इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो या सब कुछ आपसे रेजोनेट करे, बट जितना करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई दैट्स बिकॉज ये कलेक्टिव एनर्जीज है। अगर आप अपनी एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं, किसी भी कंसल्टेशन से आप लोग कंसल्ट करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं किसी भी टैरो रीडर से, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है या जिनके साथ आपको लगता है आपकी एनर्जीज मैच करते हैं ज़्यादा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये देखूँगी आपका और इनका सिचुएशन चाहे जैसा भी चल रहा है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। एंड आपका कोई भी सिचुएशन है, लाइक सब सिचुएशन वाली रीडिंग, सब सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग ओपन है। ओके, आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है ना, ये मेंटली ऑफ चल रहे हैं। मेंटली ऑफ इन अ सेंस के लाइक इस पर्सन को समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है इस टाइम आपके और इस कनेक्शन में। कुछ ना कुछ चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं, बट एक एब्सेंस मेंटली दिख रही है, या इनको खुद भी कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है सब कुछ, या इस इंसान के साथ क्या हो रहा है बेसिकली। डिसहार्ट दिख रहे हैं कुछ ये पर्सन, चाहे मेल है या फीमेल है। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में, उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। फर्स्ट भी है इट्स अ पेज ऑफ रैफेल। बात करना चाह रहा है ये पर्सन आपसे। वी हैव द लवर्स। या ये पर्सन आपको बहुत चाहता है गाइस, चाहे जो भी इनका जेंडर है। वी हैव इट्स अ डिवाइन गाइडेंस। वी हैव द लवर्स। ये पर्सन जो भी है ना गाइस, ये पर्सन महसूस करते हैं कि इस पर्सन का जो हार्ट जो है ना, इस पर्सन का दिल, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को खुद चूज़ करना चाहते हैं। ये पर्सन दिल से चाहता है कि आपको चूज़ करे, बिकॉज डीपली इमोशनल ये पर्सन आपके लिए हैं राइट नाउ। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि इस प्यार में बहुत पावर है और आपके साथ एक पावरफुल लविंग कनेक्शन रिलेशनशिप ये पर्सन बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि ये पर्सन बना सकता है। यहाँ पे हमारे पास हेरोफेंट की एनर्जी है, डिवाइन गाइडेंस। किसी से हो सकता है ये पर्सन या तो गाइडेंस ले रहे हैं, अदरवाइज़ ये पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई गाइडेंस मिल रही है कि इसको किस तरह से जो है वो आप लोगों को अप्रोच करना है। बिकॉज ये पर्सन मुझे दिख रहा है या तो अपने किसी फ्रेंड से, किसी टीचर से कोई ना कोई गाइडेंस ले रहे हैं। यस, बिकॉज आई फील गाइज ये पर्सन जो भी है ना, ये महसूस करते हैं कि इनको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, अदरवाइज़ कोई ना कोई इनको गाइडेंस दे रहा है कि किस तरह से ये पर्सन आपके साथ दोबारा से इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। बिकॉज आई फील है कि या तो आपकी बात नहीं हो रही है, या फिर ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है ना, इन्होंने अभी आप लोगों को कन्फेस नहीं किया अपना लव, अपनी फीलिंग्स। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू विद द पेज ऑफ कप्स एनर्जी, ये पर्सन आपका सीक्रेट लवर है, सीक्रेट एडमायरर है। अभी आप लोगों से सारी चीज़ें, फीलिंग्स इन्होंने सीक्रेट रखी हुई हैं, अभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया, कन्फेस नहीं किया इन फीलिंग्स को, बट ये कन्फेस करना चाह रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि इनका दिल जो है वो चाहता है कि ये पर्सन आपको चूज़ करें और आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन को स्टार्ट करें। एंड आई फील ये पर्सन आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, मैसेज करके कहीं इन्वाइट भी कर सकता है ये पर्सन आपको। यस, बट इनको महसूस होता है आपको लेकर के इनको अपना हार्ट को ओपन करना चाहिए। काफ़ी टाइम का ऐसे लगता है इस इंसान का सपना है, काफ़ी टाइम से ये इस चीज़ को लेकर ड्रीम कर रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप बनाने को, एक रोमांटिकली टाइम स्पेंड करने के लिए ना। कुछ ना कुछ ये पर्सन ने काफ़ी टाइम से ड्रीम्स देखे हुए हैं या काफ़ी टाइम से ड्रीम बनाए हुए हैं अपने, बट अभी इनको महसूस होता है कि सपनों को पूरा करने का फाइनली टाइम आ चुका है। सो अब इनको एक्सप्रेस कर देना चाहिए। यस, मुझे ये एनर्जी दिख रही है, बट ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली फील कि इनको अपना हार्ट ओपन करना पड़ेगा अपने फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप जो रोमांटिक है, जो ये बनाना चाहते हैं,
उसको बनाने के लिए, बिकॉज जब तक ये पर्सन को महसूस होता है, अपना हार्ट ओपन नहीं करेंगे आपके सामने, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है या फिर इनको आपसे प्यार है। बट रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं आपके साथ कनेक्शन में, जिसके लिए ये पर्सन अपने किसी फ्रेंड से, किसी लाइक टीचर से कोई गाइडेंस ले रहे हैं, या कोई ऐसा इंसान जो इनको फील होता है कि इनको अच्छे तरह से गाइड कर सकता है इस कनेक्शन को बनाने के लिए, तो ये उनसे ना बातचीत कर रहे हैं और उनसे कुछ ना कुछ सजेशन और एडवाइस ले रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर। नंबर 5, 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका यहाँ फिर इनका। वी हैव लीप ऑफ फेथ, बैक टू बैक यहाँ पे मेजर अरकाना की एनर्जी आ रही है। यस, इनको खुद पे बिलीव है, ये महसूस करते हैं कि इनको खुद पे बिलीव है, और ये पर्सन जानता है कि ये पर्सन जिस तरह से चाह रहे हैं ना आपके साथ यूनियन करना, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपके साथ अटैच होने की, एक इस इंसान के अंदर मुझे अटैचमेंट करने की एक अट्रैक्शन दिख रही है आपकी तरफ, कि ये पर्सन हर हाल में कोशिश करना चाहते हैं कि आपकी तरफ ओपन अप हों, अपने दिल की सुनना चाहते हैं, क्योंकि इनका दिल यही चाहता है कि आपके साथ जो है वो ये पर्सन डीपली इमोशनली कमिटमेंट करे। ठीक है, तो अपने दिल की सुनते हुए ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि इनको अब अपनी खुशी के लिए सब कुछ करना है, वो जिसको पहले शायद इन्होंने किया नहीं है, या फिर ये करना चाहते थे बट समहाउ कुछ चीज़ों की वजह से ये नहीं अपने आप को ओपन कर पाए। बट राइट नाउ इनको महसूस होता है कि इनको अपनी खुशी के लिए जो है ना वो करना पड़ेगा, ये सब कुछ जो चीज़ें इनको खुश करती हैं ना, इनको अपने दिल को सुन के वो सब कुछ अब क्रिएट करना है। यस, मुझे एनर्जी दिख रही है ये पर्सन आपका कोई फ्रेंड भी है, लाइक वो फ्रेंड है आपका जो कि आप लोगों में सीक्रेटली इंटरेस्टेड हैं, सीक्रेटली आप लोगों को लेकर ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है, बट अभी आपके सामने कन्फेस नहीं किया हुआ इन्होंने अपनी फीलिंग्स को। आज की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है। यस, बट इनको खुद पे बिलीव है, और अपने खुद पे बिलीव रख के लीप ऑफ फेथ के साथ एक पावरफुल स्टेप लेना चाह रहे हैं, एक पावरफुल डिसीजन है इनके लिए, और बहुत ही बोल्ड एक इस इंसान को स्टेप लेना है आपकी तरफ आने के लिए, तो ये करना चाह रहे हैं ये सब कुछ, बिकॉज़ इनको लगता है कि इस तरह ना इनको अपनी लाइफ का एक मीनिंग मिलेगा, कि ज़िंदगी जीने का कोई पीछे पर्पज़ है, तो वो इनको आपके साथ ही दिख रहा है और आपके साथ ही बनाना है। लाइक दे रियली वांट मेक अ मीनिंगफुल कनेक्शन एंड मीनिंगफुल लाइफ विद यू, रोमांटिक लाइफ बाय द वे। एक रोमांस मुझे दिख रहा है इस इंसान की एनर्जी में, खुद पे ट्रस्ट करके ये जंप करना चाह रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन को बनाने के लिए। बट उसके लिए सबसे पहली एनर्जी ही यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन को आपसे कोई ना कोई बातचीत स्टार्ट करनी है, तो बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ रिसीव होने वाली है। मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे किसी तरह से कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है जहाँ पे ये आपको इन्वाइट कर सकते हैं मिलने के लिए, बट ऑलरेडी आप किसी सोशल जो है वो इवेंट पे मिल चुके हो एक दूसरे से, या फिर यूजुअली मिलते रहते हो। बट आपकी बार ये रिलेशनशिप बनाने के लिए मिलना चाह रहे हैं, आपको रोमांटिक कुछ फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करने के लिए। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव 10 ऑफ माइकल, we have ace of Michael, we have 8 of Ariel, and bottom of the deck energy हमारे पास king of Raphael। इस पर्सन को महसूस होता है आपकी तरफ हार्ट ओपन करना बहुत जो है ना इनके लिए सेफ है, दैट्स वाई अपने आप को ओपन अप करना चाहते हैं। यस, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं एक तो मुझे दिख रहे हैं, एंड ऑल्सो इनको आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाने के लिए एक वार्मथ दिख रही है। ये बहुत ज़्यादा जेनरस हैं, बहुत काइंड, बहुत लविंग हैं आप लोगों को लेकर, और जेंटली आपको एक्सप्रेस करने की इस टाइम जो है ना वो कोई सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है ऑलरेडी या तो आपका एंड हो चुका हुआ है इस कनेक्शन का। मुझे यहाँ पे 2 सिचुएशंस दिख रही हैं। कुछ लोगों का आपके साथ एंड हो चुका है इस कनेक्शन का, और ये एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, पास्ट को भूल के एक नया फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं इस कनेक्शन की, अपने आप को फ्री करना चाहते हैं पास्ट की पेन से। यस,
एक मुझे आपका पास्ट का पर्सन दिख रहा है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान वो है जो आपके फ्रेंड सर्कल से हैं, सीक्रेटली आप में ऑब्वियसली इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे किसी ना किसी तरह से लिंक में आना चाहते हैं इमोशनली, बट अभी तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की और ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हैं। और फाइनली अपनी जो एक पेन है आपको एक्सप्रेस ना करने की, उस पेन को रिलीज़ करना चाहते हैं आपसे सब कुछ एक्सप्रेस करके। एक ये एनर्जी आ रही है और दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये दिख रही है कुछ लोगों के बीच में कनेक्शन एंड हो चुका हुआ है, आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है, बट उस पेन से ये इंसान अपने आप को फ्री करके आपकी तरफ एक दोबारा से अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाहते हैं, दोबारा से एक खुशियों को क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ रोमांटिकली कनेक्शन को बनाने की। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो भी हो सकता है आपके पास्ट का जिसने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया था, बिकॉज इनके पास एक रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए या लवर को चूज़ करने में ऑप्शंस थी, तो इन्होंने किसी और को चूज़ किया, आपको छोड़ दिया, आपके साथ आपको पेन दी, आपको चीट किया, आपके साथ एंडिंग की, बट वहाँ पे भी चीज़ें ऐसे लग रहा है जैसे ख़त्म हो गई हैं और ये पास्ट को पीछे छोड़ के अब दोबारा से आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके बीच में इसी वजह से स्टार्ट हो रही हैं कि आपकी कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हुई। तो आइडियाज़ कुछ ना कुछ ये इंसान जो है वो सोच रहे हैं आपको अब रोमांटिकली जो है ना अपनी वो एक मेचोरिटी शो करना चाहते हैं, इमोशनली मेच्योर होकर आपके सामने आना चाहते हैं। उस रिश्ते पे वर्क करने के लिए ये पर्सन रेडी हैं, बिकॉज इनको लगता है कि प्रैक्टिस जो होती है वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो काफ़ी हद तक पास्ट का एक एक्सपीरियंस इन्होंने ले लिया है, वो आपके साथ भी लिया है, एक और जिसको चूज़ किया किसी ने आपको छोड़ के धोखा दे के, तो वहाँ पे भी एक्सपीरियंस काफ़ी कुछ हो गया, तो इस वजह से बहुत कुछ सीखा है और अब ये पर्सन जान चुके हैं कि किस तरह से एक रिलेशनशिप को अच्छे वे में ये परसू कर सकते हैं, किस तरह से एक रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हेरोफेंट और एट ऑफ एरियल से दिख रहा है कि ये इस रिश्ते में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वर्क करना चाह रहे हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बिकॉज इनको फील होता है कि अब आप पे ये इंसान ट्रस्ट कर सकता है और आपको भी अपने पे ट्रस्ट किसी तरह से ये पर्सन बिल्डअप करने के लिए जो है ना वो चाह रहे हैं कि अप्रोच करें, कुछ ऐसे तरीके से अप्रोच करें कि आप लोग जो हो इनको लाइक अपना इंटरेस्ट शो करो। यस, सो काफ़ी पैशनेट है ये इंसान और इनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये अकॉम्प्लिश करना चाह रहे हैं आपकी इस रिलेशनशिप को बना के और आपको एक रोमांटिकली कमिटमेंट दे के, बिकॉज ये इंसान पार्टनरशिप करना चाहते हैं आपसे। बहुत डीप फीलिंग्स और इमोशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा एक इंटीमेट कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं और उस इंटीमेट कनेक्शन बनाने के लिए इनको पता है, फील होता है कि आपके साथ कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ये आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, लाइक ये कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कम्युनिकेशन में ये इंसान आपको बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहेंगे कि इनको आपसे कितना प्यार है या कितना ज़्यादा ये इंसान आपको लेकर डीपली फील कर रहे हैं या कितना अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ, वो सब कुछ आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। या सो नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10-10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है एंड 8-5-6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। स्टार साइन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बट लिब्रा, एक्वेरियस भी है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है एंड टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, ये हो गए इनकी फीलिंग्स। अब देखते हैं कि ये सोच कैसा रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट थॉट्स, कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव इट्स अ फिल्म फाउंडेशन, डेफिनेटली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग जो है वो इस कनेक्शन का एक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। किसी तरह से इस कनेक्शन को ऐसे प्रोटेक्ट करना चाह रहा है ये इंसान और ऐसे स्टेबल करने का सोच रहे हैं जिससे आपके और इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो कनेक्शन और रिलेशन बिल्डअप हो सके। यस, वी हैव इट्स अ सैक्रल चक्र। नंबर 2, नंबर्स को फोकस करते जाइएगा। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट थॉट्स। We have it's a deception and envy. We have it's a fertility.
वी हैव इट्स अ क्राउन चक्रा। सोच तो गाइस ये पर्सन बहुत ज़्यादा रहे हैं, बिकॉज इनके अंदर जो भी कोई कमियां थी, जो भी इस इंसान के फ्लॉज थे, ये आप उन चीज़ों के बारे में काफ़ी हद तक जान चुके हैं। बिकॉज एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे विद द शेडो एंड विद द डिसेप्शन एंड एनवे। कुछ लोगों ने आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ तो छुपाई हैं, या फिर अपनी उनकी कोई शेडो सेल्फ थी जो ये इंसान ने आप लोगों को शो की, और अब ये इस चीज़ों पे काफ़ी हद तक वर्क करना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ लोगों ने ऐसे दिख रहा है जैसे अपने जो उनके फ्लॉज थे उन पे कभी फोकस नहीं किया था, ठीक है, और ये जो इस इंसान ने अपने फ्लॉज की वजह से ही आप लोगों को धोखा दिया है या आपके साथ एंडिंग की है, तो आप वो जान रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है, आपके साथ धोखा दिया है, तो अब धोखा नहीं देना आपके साथ, और एक अच्छे वे में ये पर्सन सोच रहे हैं कि चीज़ों को इन्होंने आपके साथ स्टार्ट करना है। बिकॉज बहुत सारी इनकी अपनी अंदर की जो एक नेगेटिविटी थी, कोई इनके अंदर कुछ कुछ इस इंसान के अंदर कुछ बैड हैबिट्स थी, या इस इंसान की कुछ नेचर टॉक्सिक थी, उसको काफ़ी हद तक ये पर्सन अब विद द क्राउन चक्रा समझ चुके हैं। इनको काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। ये जब सोचते हैं ना, इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ पास्ट में किया या जैसा भी रिलेशन रहा है, तो ये इंसान सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं जिनको दोबारा से इनको रिपीट नहीं करना, ठीक है। एंड यहाँ पे 7-7 की एनर्जी काफ़ी रिपीट हो रही है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस इंसान का जो है ना वो एक अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। यस, तो अपने जो भी फ्लॉज थे इनको काफ़ी हद तक नज़र आ रहे हैं, जिस फ्लॉज को ये वर्क करके जो है वो अब एक अच्छा इंसान बनने की पूरी तैयारी में मुझे दिख रहे हैं, और काफ़ी हद तक हो सकता है कुछ लोग ठीक हो भी चुके हैं। लाइक अपने अंदर जो भी उनकी कोई फ्लॉज थे, जो भी कोई इनसिक्योरिटीज़ थी, कोई ट्रस्ट इश्यूज़ थे, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है ये सोच रहे हैं कि इन्होंने कुछ हद तक आपको गोस्ट भी किया है, एकदम से ही ब्रेकअप कर जाना, एकदम से ही चीज़ों को एंड कर जाना, तो रिलेशनशिप को ब्रेक कर देना या रिलेशनशिप को टोटली रूइन करना एकदम से, वो चीज़ों भी ये सोचते हैं, तो उनको फील होता है कि, और सोचते भी हैं काफ़ी कुछ इन्होंने ख़राब किया, तो अब चीज़ों को किस तरह से ठीक करना है और एक स्ट्रॉन्ग वे में आपके साथ रिकनेक्ट होना है, ये उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान का हार्ट चक्रा भी काफ़ी हद तक एक्टिवेट हो रहा है, और ये पर्सन दिल से जिस तरह भी आप लोगों को लेकर सीरियस हैं या जितना चाहते हैं, अब वो आपको सब कुछ जो है वो एक्सप्रेस करने का और बताने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज ये आगे ग्रोथ आपके इस कनेक्शन में देख रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन सोचते हैं कि ये आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरह से ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं, गिव अप नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में, दैट्स वाई ट्राई करना चाह रहे हैं किसी तरह से। बिकॉज दिख रहा है इस इंसान का जो एक सैक्रल चक्र है वो भी काफ़ी हद तक एक्टिवेट हो चुका है। सो दे थिंकिंग गाइज के लाइक इनकी बहुत सारी एक लाइक कुछ एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं आपको। बिकॉज इनकी जो कुछ विद द फर्टिलिटी एंड विद द सैक्रल चक्र, ये सोचते हैं कि आप जो हो ना बहुत ही ज़्यादा एक तो खूबसूरत हो, एंड सेकंड इनकी कुछ सेक्चुअल थॉट्स हैं, कुछ ना कुछ सेक्चुअल एंड सेंशुअल थॉट्स हैं जिसके बारे में ये आपको एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि इमोशनली इस इंसान का बैलेंस्ड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए इनको आपके साथ एक कनेक्शन बनाना है। यस, ये सोचते हैं कि जैसा प्लेजर इनको आपके साथ मिल सकता है, या फिर एक इंटीमेसी आपके साथ बना सकते हैं, एक कंपैटिबिलिटी जो दिखती है इनको स्पेशली उस तरह के कनेक्शन में, तो वो ये सोचते हैं किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं बना सकते। दैट्स वाई इनको एक जो एक क्रिएटिव कनेक्शन बनाने का और एक जॉयफुल कनेक्शन बनाने का सेंस आपके साथ आ रहा है ना, वो ये सोचते हैं इनको किसी और के साथ भी नहीं आ सकता। यस, तो कुछ ना कुछ चाह रहे हैं आपके साथ जो बनाने का सोच रहे हैं। या क्योंकि यहाँ पे सेकंड चक्रा की बात की जा रही है, तो काफ़ी हद तक इस इंसान का एक्टिवेट हो रहा है। अगर पास्ट में आपके लिए एक्टिवेट था बट कुछ टाइम के लिए डीएक्टिवेट हो गया था, यहाँ पर इस इंसान ने वो अपने जो भी एक सैक्रल चक्रा के जो भी फील थी वो कहीं और डाइवर्ट कर ली थी, तो अब दोबारा से वो आपकी तरफ ही आ रही है। या तो रिश्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन सोचते हैं कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। जेंडर आपका कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट इनके सोचते हैं कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। दैट्स वाई अपने हार्ट को ओपन करना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक इस इंसान को अवेयरनेस हो रही है कि इन्होंने क्या कुछ जो है मिस्टेक्स की हैं, क्या इनके फ्लॉज थे और किस तरह से इनको अपने आप को इम्प्रूव करना है। बिकॉज ऑब्सेशन एक दिख रहा है मुझे इस इंसान का आपके साथ सारी सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग करने का। तो जो भी धोखा किया है, जो कोई झूठ बोले हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ रही हैं इनकी, अब उसको करेक्ट करना चाह रहे हैं। यस, नंबर 4, 18, 9, 2, 7, 3 इज़ इम्पोर्टेंट, 27, 22 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट 27, 23, 29, 24 एज या डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों की 37, 32, 39, 34 भी एज हो सकती है। यस,
एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे जो एज है वो 28, 26, 25, 20, 21, 28, 818 भी नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 20, 30 प्लस मोस्टली मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, बट कुछ लोग 30 प्लस के भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी स्ट्रॉन्ग है स्टार साइन की वो है कैंसर, पाइसिस, लिब्रा, टॉरस, यस। अदरवाइज वाटर साइन एंड एयर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, और अर्थ साइन में से टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।